हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की हिंदी मीडियम की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। साइंस की वर्कशीट नंबर 58, जिसका टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में द्रव्यमान और भार। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो उसके जड़त्व की माप होता है। ठीक है, जैसे वस्तु का जितना अधिक द्रव्यमान होगा, जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। जैसे किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो उसमें मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा होता है। जैसे एक बॉटल में पानी होता है, वो कितना पानी है वो उसका द्रव्यमान है। ठीक है, जबकि वस्तु का भार एक बल होता है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। वस्तु का द्रव्यमान जो होता है स्थान में परिवर्तन से नहीं बदलता। ठीक है, अब एक वस्तु का चंद्रमा पर भार, इसको हम देखेंगे। माना कि एक वस्तु का द्रव्यमान, अगर हम वस्तु के द्रव्यमान को m लेते हैं, स्मॉल m, तो चंद्रमा पर भार WM। ठीक है, अब मान लीजिए कि चंद्रमा का द्रव्यमान हमने क्या लिया है, कैपिटल M। ठीक है, कैपिटल M और ये स्मॉल m, तो इसकी त्रिज्या हमने मानी RM। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से हम क्या देखेंगे कि वस्तु का चंद्रमा पर भार W इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, G क्या है, सार्वत्रिक स्थिरांक। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M इंटू M। स्मॉल m हमने क्या लिया था, वस्तु का द्रव्यमान, और कैपिटल M और नीचे स्मॉल m, ये हमारा क्या था, चंद्रमा पर भार। अपॉन में नीचे हमारी क्या है, त्रिज्या। माना उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार WE, पृथ्वी पर हमने क्या लिया, WE। ठीक है, ये WM हमने क्या लिया था, मून पर वेट था, और ये हमारा किस पर वेट है, अर्थ पर। पृथ्वी का द्रव्यमान हमने ये लिया है। ठीक है, E, और यहाँ भी त्रिज्या RE, अर्थ। तो इसका भी सार्वत्रिक नियम से लिखेंगे। ये दोनों हमारे समीकरण आ गए हैं। जब हम इन समीकरणों को एक दूसरे से आपस में विभाजित करेंगे, ठीक है, राइट साइड वाला राइट में आ जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में। ठीक है, इसको हमने ऊपर नीचे लिखा। अब इसको क्या होगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये इनकी वैल्यू है M, कैपिटल M और M। ठीक है, और त्रिज्या अर्थ की, और क्या M वेट जो है अर्थ का, पहले वेट मून का और अर्थ का, और यहाँ त्रिज्या जो होगी वो अर्थ की और मून की। तो इन चारों की वैल्यू हमने पुट की है, तो क्या हो जाएगा, 1/6। चंद्रमा पर पृथ्वी का भार क्या होगा, 1/6 पृथ्वी पर वस्तु के भार के बराबर। यदि आपका भार पृथ्वी पर 48 न्यूटन है तो चंद्रमा पर आप बहुत ही क्या होंगे, हल्के होंगे, और आपका भार क्या हो जाएगा, 8 न्यूटन हो जाएगा। वो कैसे होगा, चंद्रमा पर भार कितना बताया इन्होंने, 48 न्यूटन। ठीक है, और किसके बराबर होता है, 1/6 पृथ्वी पर भार के बराबर। जब ये 48 इससे कटेगा तो ये क्या आ जाएगा, 8 न्यूटन। ठीक है, ऐसे हम यहाँ देखते हैं, पृथ्वी पर वस्तु का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। मतलब पृथ्वी पर जो वस्तु का आकर्षण बल होता है वो वस्तु का क्या कहलाता है, भार। तो W इक्वल टू mg। वस्तु का भार क्या है, एक बल है जिसका परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, अदिश और सदिश राशि में हमने पढ़ा था, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदलता है, जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता। कोई भी चीज़ पृथ्वी पर क्या होती है, भारी होती है, और चंद्रमा पर जाकर हल्की हो जाती है। वो किस वजह से होती है, क्योंकि दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग होता है। ठीक है, जबकि द्रव्यमान दोनों का एक ही जैसा रहता है, एक ही जगह। ठीक है, अतः एक वस्तु का चंद्रमा पर भार चंद्रमा द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है। चंद्रमा का द्रव्यमान जो होता है वो कम है, जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है। ठीक है, और वस्तु पर भार भी कम होगा। अच्छा, द्रव्यमान की इकाई हम कैसे नोट करेंगे, द्रव्यमान की इकाई जो होगी केजी में, और भार की इकाई जो होती है वो न्यूटन में।
10 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार होगा W = mg। g की वैल्यू क्या है 9.8 और 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम वेट हमारा क्या दिया हुआ है 10 किलोग्राम। 10 × 9.8 तो 98 न्यूटन। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं कि एक वस्तु है, ठीक है, का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा। एक वस्तु का भार जो होगा वो चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा, इसका कारण स्पष्ट करना है। तो हमने पढ़ा था एक वस्तु का भार जो होता है चंद्रमा पर कम होता है, ठीक है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इसीलिए चंद्रमा पृथ्वी पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा और वस्तु का भार भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था यहाँ पे सारे में। ये इसका फर्स्ट का आंसर है। सेकंड है किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार को ज्ञात करने के लिए एक गणितीय सूत्र परिकलित करना है। तो गणितीय सूत्र हमने ये पढ़ा था पूरा, ठीक है, ये इसका गणितीय सूत्र है। सेकंड का आंसर है ये। थर्ड है किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है। तो किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर। फोर्थ है यदि एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन हो तो उसका भार पृथ्वी पर कितना होगा। एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार कितना है 10 न्यूटन, ठीक है। तो पृथ्वी पर उसका कितना होगा, तो 1/6 पृथ्वी के भार, वस्तु का पृथ्वी पर भार। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 न्यूटन। तो उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा 60 न्यूटन। ठीक है, तो आज की वर्कशीट हमारी सॉल्व हो गई। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।